Hello students, this video is for class 5th maths. Today we will discuss exercise 7.2. Name of the chapter is geometry. So इसके लिए हमें टू कॉन्सेप्ट समझने हैं पहले. नंबर 1, नेमिंग एन एंगल, कि किसी एंगल को हम किस तरह से नेम करते हैं. सो एंगल को नेम करने के 3 मेथड होते हैं. नंबर फर्स्ट मेथड, जिसमें हम 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का. तो जैसे ए बी सी, तो वर्टेक्स यहाँ पे कॉर्नर पे, ये वर्टेक्स कहते हैं इसको, जहाँ पे 2 आर्म्स ये मिल जाती है रेज, इसको वर्टेक्स कहते हैं. तो बी यहाँ पे वर्टेक्स है. तो वर्टेक्स जो भी है उसको हम मिडिल में लिखते हैं. जैसे बी वर्टेक्स पे कौन है, बी है, तो हम बी को मिडिल में लिखेंगे, आफ्टर दैट सी. और दूसरा, इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि मिडिल में ही बी आएगा. जो वर्टेक्स पे अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा मिडिल में लिखना होता है. ये फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड होता है जो वर्टेक्स पे है बी, केवल उसी का हम यूज कर सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं. इसमें 3 अल्फ़ाबेट का यूज करना ज़रूरी नहीं है, ओनली सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज करिए, और वो भी किस अल्फ़ाबेट का, जो कॉर्नर पे होता है, मीन्स वर्टेक्स पे होता है. थर्ड मेथड है कि एंगल को न्यूमेरिकल कुछ भी नेम हम रख सकते हैं, नंबर में 1 2 3 इस तरह से, और उसको हम फिर बोल सकते हैं कि एंगल 1 है ये. इस तरह से हम ये 2 भी नेम रख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं एंगल 2. सो ये 3 टाइप से एंगल की नेमिंग की जाती है. एक आपको पढ़ना है यहाँ पे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. तो बिल्कुल सिंपल है, इस एंगल के अंदर जो कुछ भी पॉइंट्स होंगे वो सभी, वो रीजन पूरा इंटीरियर होता है. एंगल के आउटसाइड आप यहाँ पे, और ये सभी कुछ देख सकते हैं, जितना भी मीन्स इसके यहाँ से अलग होगा, अंदर से अलग होगा, वो सभी एक्सटीरियर में आएगा. तो इंटीरियर मीन्स इन मीन्स अंदर होता है, और एक्सटीरियर बाहर होता है. क्लियर? तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, नेम द एंगल्स गिवन बिलो. तो देखिए यहाँ पे नेम हमें लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए बी सी. ओके, एंगल ए बी सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. दूसरा, एंगल एक्स वाई जेड लिख सकते हैं. ध्यान रखना है वर्टेक्स जो है उसको मिडिल में लिखना है. एंगल, अब देखिए ए बी सी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए से बी की तरफ कुछ नहीं जा रहा है, कोई भी रे नहीं जा रही है, या कोई भी लाइन नहीं है. दूसरा ये है ए, फिर लिखना है हमें मिडिल में वर्टेक्स को, और वर्टेक्स पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, सी. तो ए सी बी लिखा जाएगा, इसको ए सी बी ऐसे लिखा जाएगा, या फिर बी सी ए भी इसको लिख सकते हैं. दोनों तरीके हैं, बट वर्टेक्स बीच में ही आनी चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी इसमें डी पार्ट है. डी पार्ट में देख लीजिए, एंगल क्यू आर पी होगा, इसी तरह से एंगल होगा पी क्यू आर, और ये एंगल होगा ए बी सी, या फिर सी बी ए बी इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर. सभी एंगल्स हमें लिखने हैं इस फिगर में. तो इस फिगर में आपको 2 एंगल्स तो डायरेक्टली दिख ही रहे हैं. एंगल ए ओ बी मीन्स ये एंगल है, और सेकंड एंगल है एंगल बी ओ सी, ये एंगल. दूसरा एक एंगल और भी बनता है इसमें, जो अगर इसको मैं हाइड कर दूँ, इसको हटा दूँ, तो ये भी तो एक एंगल होगा. तो इस एंगल का नेम है एंगल ए ओ सी. तो ये 3 एंगल्स हैं यहाँ पे. इसी तरह से बी पार्ट में देखते हैं, एंगल एक्स वर्टेक्स पे है, तो एक एंगल है यहाँ पे एन एक्स एल, ये जो एंगल है, और एक एंगल इधर पे है, ये इसका नेम होगा एंगल एल एक्स एम, क्योंकि यहाँ पे एल है. और थर्ड एंगल जो दोनों को मिला करके होगा एन एक्स एम. एन एक्स, एन से हम एक्स की तरफ आए, और फिर एक्स से एम की तरफ, तो एन एक्स एम. आप देख सकते हैं एक्स तीनों में ही हमने मिडिल में लिखा है. तो ये 3 एंगल्स हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द एंगल्स यूजिंग ए बी सी इन 3 वेज एंड आइडेंटिफाई इट्स वर्टेक्स एंड साइड्स इन ईच केस. सो एंगल ए बी सी को 3 वेज में लिखना है. नंबर 1 ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं अगर बी वर्टेक्स होगी, और नंबर सेकंड जो इसका मेथड है वो है कि इसको एंगल बी हम लिख सकते हैं. एंड नंबर थर्ड कि इसका कुछ नेम रख सकते हैं, एंगल 1 हम एंगल 1.
अब अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे इसने बोला है कि आइडेंटिफाई इट्स वर्टेक्स, तो उसके बाद आप लिख देंगे वर्टेक्स इज़ बी। वर्टेक्स क्या है? बी है। एंड साइड्स इन ईच केस, साइड्स क्या होगी? अगर देखिए ए बी सी हम ऐसे बना लें तो वर्टेक्स बी है, साइड क्या होगी? एक तो ए बी होगी और एक बी सी होगी। तो साइड्स आप लिख सकते हैं साइड्स ए बी कोमा बी सी, ये 2 साइड्स हैं ए बी कोमा बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स, पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है आउटसाइड द एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर फिगर में शोन है ये, तो इसमें हमें बताना है कि आउटसाइड पी क्यू आर के आउटसाइड कौन से हैं। तो आउटसाइड ये सब कुछ है, एंगल सी आउट है, डी ई ये सभी आउटसाइड है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं सी डी ई, ठीक है। आउटसाइड में ए का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट सी है, डी है और ई है। पॉइंट को सिंगल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। बी पार्ट है इनसाइड द एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के इनसाइड ए है और बी है, बस ये आंसर होगा। हाँ, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पी क्यू और आर ये ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, मीन्स ना तो एंगल के अंदर है ये, ना ही एंगल के बाहर है, बट ये क्या है? ये ऑन द एंगल है ना। ये तो एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये ऑन द एंगल है, ना तो इसको इंटीरियर में हम यूज़ करेंगे ना एक्सटीरियर के लिए यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स वर्टेक्स एंड साइड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक सबसे पहले एंगल लिखना है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल एम ओ एन। वर्टेक्स, वर्टेक्स होगी यहाँ पे ओ, ठीक है, जहाँ पे दोनों रेज मिलती हैं, तो वर्टेक्स ओ है। और एक हमसे पूछा गया साइड्स, तो साइड्स क्या होंगी यहाँ पे? एक तो ओ एम और ओ एन, ये 2 साइड्स हैं, ओ एम और ओ एन, ये और ये जो लाइन बनी होती है, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट में एंगल होगा एक्स वाई जेड, वर्टेक्स होगी वाई और साइड्स होंगी एक्स वाई एंड वाई जेड। तो आप लिख सकते हैं इसको कि ये साइड्स है, ये वर्टेक्स है और ये एंगल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप सी पार्ट भी कर सकते हैं। एंगल होगा यहाँ पे एल एम एन, वर्टेक्स होगा एम और साइड होंगी एम एल और एम एन। सो आई होप दिस exercise has been clear to you. See you next video with a new exercise. Keep studying, keep smiling. Have a nice day.